अंधेरे का उजाला परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम शांतिनगर था। गांव के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। यहाँ की जीवन शैली सरल और शांतिपूर्ण थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। गांव का परिचय। शांतिनगर अपने आप में अद्वितीय था। यहाँ के लोग सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम पर लग जाते थे। हर व्यक्ति अपने काम में निपुण था और सभी एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जहां बच्चे खेलते और महिलाएं कपड़े धोतीं। मुख्य पात्र हैं रामू, जो गांव का एक मेहनती किसान था, उसकी पत्नी सुमन, जो बहुत ही स्नेही और समर्पित थी, और उनका बेटा छोटू, जो बहुत ही चुलबुला और होशियार बच्चा था। रामू और सुमन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। संकट की शुरुआत। एक दिन अचानक गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई कि जंगल में एक खतरनाक जानवर घुस आया है। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और सुबह जंगल के किनारे कुछ जानवरों के मरे हुए शरीर भी पाए गए हैं। यह खबर सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। गांव वालों की चिंता। गांव के मुखिया ने तुरंत एक सभा बुलाई। उन्होंने सबको शांत रहने और संयम रखने की सलाह दी। लेकिन गांव के लोग बहुत चिंतित थे। सभी ने मुखिया से आग्रह किया कि इस समस्या का कोई समाधान निकालें। मुखिया ने कहा, हम एक दल बनाएंगे जो जंगल में जाकर इस समस्या की जड़ तक पहुंचेगा। रामू की भूमिका। रामू ने स्वेच्छा से इस दल में शामिल होने की इच्छा जताई। उसकी हिम्मत और निडरता ने बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। दल में 5 और लोग शामिल हुए, मोहन, श्याम, राजू, किशन और बलराम। ये सभी अपने अपने काम में निपुण थे और उन्हें जंगल के बारे में अच्छी जानकारी थी। दल की तैयारी। दल ने अगले दिन सुबह जंगल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। गांव वालों ने उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया और साथ ही उन्हें सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी दिए। सुमन ने रामू के लिए ताबीज बांधा और कहा, इसकी रक्षा करना, यह तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। जंगल की ओर यात्रा। दल ने सुबह होते ही यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और सतर्क हो गए। चलते चलते उन्होंने जंगल के गहरे हिस्सों में जाना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई जानवरों के पद चिन्ह मिले, लेकिन कोई भी निशान उस खतरनाक जानवर का नहीं था। पहली रात होते ही दल ने एक सुरक्षित स्थान पर डेरा डाला। उन्होंने बारी बारी से पहरा देने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जंगल की आवाजें और भी भयानक लगने लगीं। रामू और श्याम पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने एक झाड़ी में हलचल सुनी। दोनों ने सावधानी से झाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह जानकर दोनों ने राहत की सांस ली और वापस डेरा आ गए। खतरनाक मुठभेड़। अगली सुबह दल ने फिर से यात्रा शुरू की। चलते चलते वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ जानवरों के शरीर बुरी तरह घायल हैं। यह देखकर सभी को यकीन हो गया कि जंगल में वाकई कोई खतरनाक जानवर है। तभी अचानक एक बड़ी सी दहाड़ सुनाई दी। सभी ने तुरंत अपने अपने हथियार संभाल ली। सामने से एक बड़ा और खतरनाक शेर आ रहा था। संघर्ष। शेर को देखकर सभी की जान सूख गई, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों को संगठित किया और शेर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। शेर ने अचानक छलांग लगाई, लेकिन रामू ने तुरंत अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की। मोहन और श्याम ने भी अपने तीर कमान से शेर पर हमला किया। शेर बुरी तरह घायल हो गया और अंत में भाग गया। गांव की वापसी। दल ने शेर के भाग जाने के बाद राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि इस खतरे को टालने में वे सफल रहे हैं। सभी ने गांव लौटने का निश्चय किया। जब वे गांव पहुंचे तो सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव वालों को उनके साहस और धैर्य पर गर्व था। सुखद अंत। रामू और उसके साथियों ने गांव को उस खतरनाक शेर से बचा लिया था। सभी ने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए कुछ और उपाय किए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। रामू, सुमन और छोटू अब फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। जब हम मिलजुल कर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।
रामू और उसके साथियों का साहस और धैर्य हमें यही प्रेरणा देता है कि अंधेरे में भी उजाले की किरण खोजनी चाहिए। शिक्षा कहानी के अंत में गांव के मुखिया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हमें अपने गांव को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए हमेशा संगठित रहना चाहिए। इस प्रकार शांतिनगर के लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे और उन्होंने हमेशा के लिए यह याद रखा कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है।